बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के कुछ हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करते हैं चैप्टर 2 के टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो कि बेसिकली टॉपिक हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर आप इसको डिस्कस करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के टॉपिक में, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में जनरली तौर पे होता यह है कि सर वेक्टर जो है इटसेल्फ वेक्टर, अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो सर अगर इसके कंपोनेंट्स ड्रा किए जाए, अब इसके कंपोनेंट्स क्या है ये समझना है। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स और वाई। अगर मैं परपेंडिकुलर तौर पे यहां पे एक वेक्टर ड्रा कर देता हूं जिसकी डायरेक्शन ये है, ये आपके पास एक बेस है जिसमें डायरेक्शन ये है। तो लेट से अगर ये कंडक्टर मेरे पास कंडक्टर कह रहा हूं वेक्टर ए है, तो सर इस वेक्टर ए के लिए आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो दो आए हैं। कौन से कंपोनेंट है? एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है इसका। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि ये वेक्टर कहां पे लाई करता है, ये सर एक्स और वाई के दरमियान लाई कर रहा है, इसलिए इसके दोनों कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद है। ठीक है, और फिर जब ये दोनों कंपोनेंट्स मौजूद है और जैसे मैंने आपको दिखाया कि जी इसको मैंने इस तरह ऐड किया, इसको इस तरह ऐड किया है, तो अगर आप हेड टू टेल रूल को देखें तो हेड टू टेल रूल क्या कहता था कि सर फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल एंड फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, जो कि आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो इट मींस हमने उससे रिवर्स प्रोसेस किया है। यहाँ पे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते थे, यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रिवर्स प्रोसेस मैंने किया है कि सर ये मेरे पास कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये ए है, ए का एक्स कंपोनेंट इसको नेम दे दूंगा ए एक्स का, ए का वाई कंपोनेंट इसको नेम दे देंगे वाई का। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। जैसे आप फोर्स के लिए लिखते होते थे F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसी तरह ए के लिए आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जो बात है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कि सर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो उसकी रीजन ये है कि सर इन दोनों कंपोनेंट्स का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और जब एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो ये दोनों दूसरे के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाते हैं। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। अब अगर आपको x की वैल्यू ax फाइंड करना हो या ay फाइंड करना हो, तो ये आप सीख के आए हैं कि सर ax या fx इक्वल होता था a cos ऑफ थीटा के, और ay इक्वल होगा a sin ऑफ थीटा के। ये आप 9th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में डिस्कस करके आए हैं कि सर ये कैसे होता है, a cos थीटा और ay a sin थीटा हमारे पास आता है अगर आपको ये दो वैल्यूज फाइंड करने पड़ जाए। तो एक्चुअली तौर पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, और इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं सर एक्स और वाई, ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। और अगर आपने ये दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो उसके फॉर्मूले के लिए आपको ax और ay की वैल्यूज गिवन दी हुई हैं। यहाँ पे फर्दर मेरे पास आता है टॉपिक का नाम डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स बाय इट्स कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, वो भी हम करके आए हुए हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर आपने इसके वेक्टर्स को डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर करना है, आपने फाइंड ये करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, देखिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि आपने वेक्टर को डिटरमाइन करना है। अच्छा कैसे करना है, यहां बात समझिएगा। वेक्टर में जनरली तौर पे दो चीजें कॉमन होती हैं, आपको पता है। एक सर उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा सर उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल टॉपिक का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है सर? इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन क्या होगी कि ये जो एंगल थीटा है ये वाला, ये डायरेक्शन है एक्चुअली तौर पे, और हमें पता है कि ये डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है इस फोर्थ कंपोनेंट के अंदर। तो आइए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं।
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम कहता था राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर आपको किसी भी एक साइड को फाइंड आउट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, इसमें किसी भी एक साइड को फाइंड करना है आपने, तो आपके पास एक बड़ा रीजनेबल फॉर्मूला वो देता था कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है सर, ए है, ए का स्क्वायर आ जाएगा। बेस क्या है सर, ए एक्स है सर। परपेंडिकुलर क्या है सर, ए वाई है सर, स्क्वायर आ जाएगा। फिर मजीद वो ये कहता था कि अब इन स्क्वायर्स को खत्म करना है हमने, तो फिर क्या करें, दोनों तरफ अंडर रूट कर लो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, खलास टाटा बाय बाय। लेकिन ये जो चीज है सर ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर, ये मेरे पास एज आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सर एडिशन के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होगा कभी भी। ये आपने क्या फाइंड कर लिया बेटे, ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया आपने। अब बारी है डायरेक्शन फाइंड करने की। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास, क्या करना है, फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए एक्स। इसके लिए आपके पास एक नोटेशन होती थी, आप सबको याद भी होगा यार, वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रोपोर्शन में, फिर भी यहाँ पे लिख देता सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो हमें यहाँ से ये जो ए एक्स ए वाई निकाला हम यहाँ से बड़े इजीली निकाल लेते होते थे। यहाँ पे सर एस जो है दैट इज शोइंग sin थीटा, पी जो है सर दैट इज शोइंग परपेंडिकुलर, एच जो है सर दैट इज शोइंग हाइपोटेनियस, और इसी तरह सी सर cos थीटा को डिटरमाइन कर रहा होता था, ठीक है। ये बी आपको सर बेस को डिटरमाइन कर रहा होता था, ये एज आपके पास अगेन हाइपोटेनियस, और ये टी सर यहाँ पे टेन होता था, और आगे फिर पी आपके पास परपेंडिकुलर है और बी ब्रशेस है। तो ये tan थीटा इक्वल्स आता है ए वाई ओवर ए एक्स के, और अगर आपको थीटा चाहिए तो इट मींस दिस विल बिकम tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये जनरल तौर पे हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई नहीं आना, मैं पहले बता दूं। तो इसको जनरली तौर पे हमने सॉर्ट आउट किया है फॉर्मूलास को, फॉर्मूला बनाने के लिए और न्यूमेरिकल्स में यूज आउट करने के लिए। तो बस ये याद रखिएगा कि सर दो कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के, कोई भी वेक्टर है, हमने वहां पे वेक्टर की जगह फोर्स पढ़ा था 9th क्लास में, यहाँ पे वेक्टर आ गया, और बता वेक्टर भी फोर्स होती है, फोर्स भी वेक्टर होती है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सिनेरियो आपके पास है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अटेम्प्ट करें, उसको सीखें, न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। एक्चुअली तो अभी ये थीटा जो है दैट विल बी डिटरमाइन, कि मुझे डिटरमाइन करवाएगा भाईजान कि ये कैसे मूवमेंट चल रही है इसकी, ठीक है, कि थीटा मुझे बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में है आप, क्या एंगल है, क्या डायरेक्शन है। एक्चुअली तौर पे अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल थीटा आपके पास यहाँ पे हो, ये थीटा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये डायरेक्शन है सर, ये थीटा शो कर रहा है। तो एक्चुअली तौर पे ये दो तीन चीजें जो थी नेसेसरी थी, जो आपसे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन करते हैं। फी अमान अल्लाह।